हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए अध्याय 3 लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं जी, आपका पाठ है अध्याय 3 और इसमें आपके पाठ का नाम है अफवाह। ये कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है, लेकिन ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से सभी परीक्षा में लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, इसमें देखिए मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन है आपका, सही प्रश्न। इसमें देखिए क्या करना है आपको, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, इसमें 4 विकल्पों वाले प्रश्न हैं, तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है सभी। तो इन प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। ठीक है, तो इसमें आप के लिए मैंने मैप लिया है भारत का, जिससे आपकी एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं। ये भारत का मैप है, तो इसमें ये दिशाएं हैं आपकी। दिशाएं से आप परिचित होंगे, और नहीं है तो मैं एक बार फिर पुनः बता देता हूँ आपको। देखिए, ये आपकी पूर्व दिशा है। ठीक है, और ये इसमें पूर्व में हमारा कौन सा राज्य पड़ रहा है, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर देखिए, ये हमारा पश्चिम दिशा है इधर, इसमें हमारा गुजरात पड़ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर राज्य है जी भारत का। और इधर ये उत्तर दिशा है हमारी, इसमें हमारा केंद्र शासित क्षेत्र है लद्दाख। ठीक है, और इधर हमारा भारत की दक्षिण दिशा है, ये दक्षिण दिशा हो जाएगी। इसमें हमारा तमिलनाडु राज्य पड़ रहा है, इधर केरल पड़ रहा है। इसको मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये पूर्व दिशा है इधर वाली, इसमें अरुणाचल प्रदेश है, और इसमें ये पूर्व के राज्य हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इसके बाद में हम आते हैं पश्चिम दिशा में, ये गुजरात हमारा पश्चिमी राज्य है जी पश्चिम दिशा में। और इसके बाद में उत्तर में आते हैं हम, आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर दिशा है। ये उत्तर दिशा में हमारा लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्र पड़ रहा है, और यहाँ पर जम्मू कश्मीर है। ठीक है, और इसके बाद में हम आते हैं दक्षिण दिशा की तरफ। तो दक्षिण दिशा है ये आपकी, आप देख सकते हैं ये दक्षिण दिशा है आपकी, और इसमें हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका। और इसके नीचे जाएंगे तो मालदीव, ये भी पड़ोसी देश है हमारा। तो ये सब पानी पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं ये नीला नीला भाग आपको दिखाई दे रहा है, वो सब क्या है, पानी है। ठीक है, तो इसमें आज हम आपके लिए देखिए, यहाँ से ये पानी भरा है, आप देख सकते हैं ये सब पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं ये पानी, ये सब पानी है, ये बंगाल की खाड़ी आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ऐसे करके, और इधर भी पानी भरा है भारत के पश्चिम दिशा में। आप देख सकते हैं ये गुजरात तक ये अरब सागर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये अरब सागर है पश्चिम में, भारत के पश्चिम में अरब सागर है, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। ये सभी समुद्र है, ये पानी है पूरा। और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक है, इधर नीचे जाएंगे तो ये हिंद महासागर आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब इसमें प्रश्नों को हम करेंगे। तो इसमें देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन था आपका, इसमें बुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से एक उत्तर सही है। तो बुलर झील कहाँ हो जाएगी, जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं बता देता हूँ, जम्मू कश्मीर हमारा किधर पड़ रहा है। तो इसमें देखिए नदियों के लिए नक्शा लेके आ जाऊँ मैं आपके लिए। तो आप देख सकते हैं ये बुलर झील है। यहाँ पर देखिए ये जम्मू कश्मीर का एरिया है, और यहाँ पर क्या है, बुलर झील है। ठीक है, तो इसमें कौन सी झील के बारे में बात हो रही थी, बुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, जम्मू कश्मीर। अब दूसरा है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, यानी कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो इसके लिए मैं आपको नक्शे में नदियों का नक्शा है मेरे पास। तो इसमें देखिए, आप देख सकते हैं ये नर्मदा नदी ये मध्य प्रदेश से निकलती है। आप देख सकते हैं यहाँ से, ये मध्य प्रदेश का एरिया है, और मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है।
और इसके बाद में ये खम्बात की खाड़ी में आप देख सकते हैं ये अरब सागर है नीचे, यहाँ पर ऐसे बहती है, ये पूर्व दिशा है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है ऐसे। और इसके बाद में खम्बात की खाड़ी यहाँ पर है, तो इसमें ये समा जाती है, ये अरब सागर है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपको उत्तर देना है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक कहाँ पर स्थित है, ये मध्य प्रदेश में। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन था आपका, इसको एक ही बार में आप देख लेंगे तो एकदम सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी लवड़ी है, लवड़ी माने क्या होता है, खारे जल वाली झील है, तो इसमें से एक खारे पानी की झील आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सांवर झील। अब ये सांवर झील कहाँ पर है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए इसमें ये सांवर झील है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसमें यहाँ पर देखिए ये राजस्थान का एरिया है और यहाँ पर ये सांवर झील स्थित है, ये खारे पानी की झील है। तो आप देख सकते हैं ये किसका एरिया है, ये राजस्थान में। ये कौन सी सांवर झील कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है, ये लिखा है, आप देख सकते हैं सांवर झील। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन क्या है आपका, सांवर झील क्लियर हो गई। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है, यानी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी इसमें बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी। ठीक है, यानी कि दक्षिण भारत की इसको गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यानी भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है, एक तो होती हैं हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और दूसरी होती है प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो इसमें प्रायद्वीपीय नदियों में पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी या लंबी नदी कौन सी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोदावरी। अब गोदावरी मैं बता देता हूँ आपको कहाँ पर है गोदावरी। तो इसमें देखिए नदियों के नक्शे में आप देख सकते हैं ये गोदावरी है, ये दक्षिण भारत की गंगा के नाम से आप देख सकते हैं, ये ऐसे ये आप देख सकते हैं ये बहती है। ठीक है, और इसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये गोदावरी नदी आपको मिल गई भारत के नक्शे में। ठीक है, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन था आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तापी नदी। ठीक है, अब तापी नदी हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश वो उसके भारत के नक्शा में, तो आपको मैं तापी नदी दिखा देता हूँ। देखिए ये तापी नदी आप देख सकते हैं यहाँ से है, ये नर्मदा के समांतर बहती है, ये दोनों नदियाँ नर्मदा और तापी पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर बहती हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ से निकलती है नर्मदा अमरकंटक से, और इसके बाद में ये तापी भी इसके समानांतर बहती है। तो ये दोनों नदियाँ खम्बात की खाड़ी में यहाँ पर अरब सागर में समा जाती हैं। तो ये तापी नदी हो गई आपकी, किसका क्या बना रही है जी, ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन था आपका, यहाँ पर देखिए यहाँ तक हो गया था हमारा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन था आपका, दिबांग और लोहित नदी की सहायक नदी है, कौन सी किसकी सहायक नदियाँ हैं, इसको ये देखना है। तो इसमें इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। अब ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, कैसे निकलती है, इसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ डिटेल में। ठीक है, तो ये नदियाँ दिबांग और लोहित किसकी सहायक नदियाँ, ये ब्रह्मपुत्र नदी की, यानी कि ये आगे जाके ये दोनों नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदी में विलीन हो जाती हैं। तो इसकी सहायक नदियाँ आप देखते हैं, आप देख सकते हैं ये आपका ये वो है ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर यहाँ से देखिए, यहाँ पर एक झील है
तिब्बत की मानसरोवर। तो इससे दो नदियाँ निकलती हैं। एक तो हमारी, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ तो हमारी दोनों नदियों के बारे में मैं आपको बता सकूँगा। देखिए यहाँ पर देखिए ये मानसरोवर झील है एक, यहाँ पर तिब्बत की मानसरोवर झील है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये। तो यहाँ से हमारी भारत की दो नदियाँ निकलती हैं। एक तो निकलती है हमारी सिंध नदी, आप देख सकते हैं ये सिंध नदी ऐसे निकली है और इसके बाद में ये ऐसे लद्दाख में होते हुए ऐसे ये बह रही है और इसके बाद में ये आप देख सकते हैं ये इसमें ऐसे आ रही है ये, और इसके बाद में इसमें बहुत सारी नदियाँ, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं सिंधु की, सिंधु नदी ये आ रही है तो झेलम हो जाएगी इसकी, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, किसकी, सिंध नदी की। तो तिब्बत के सिंध नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर, यानी यहाँ पर मानसरोवर से, तिब्बत के मानसरोवर से सिंध नदी निकलती है। ठीक है, यहाँ से देखिए, और इसके बाद में यहाँ पर देखिए यहीं से ये नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये सिंध ऐसे निकल जाती है ऐसे करके और ऐसे करके ऐसे करके ये सिंध निकल गई और ये लद्दाख में होते हुए ये इधर सबसे ज़्यादा ये काय में बहती है, पाकिस्तान में बहती है। आप देख सकते हैं यहाँ से ये पाकिस्तान का एरिया है ये पूरा। अब इसके बाद में यहाँ से एक और नदी निकलती है, उसका नाम है ब्रह्मपुत्र। देखिए ऐसे जिस सबसे ज़्यादा ब्रह्मपुत्र नदी कौन से इसमें बहती है देश में, चीन में बहती है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ से ऐसे करके और यहाँ से ये यू आकार में टर्न होके और इसके ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है सबसे पहले। और आप देख सकते हैं दो नदियों की बात हो रही थी इसकी सहायक नदियों की, तो आप देख सकते हैं ये ब्रह्मपुत्र नदी है, इसको चीन में क्या कहते हैं, इसका नाम सांगपो है। और जैसे ये भारत में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसकी दो सहायक नदियाँ हैं, देहांग और लोहित। तो देहांग और लोहित किसकी सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्र नदी की हैं सहायक नदियाँ दोनों। इसके बाद में आप देख सकते हैं ये यहाँ पर बांग्लादेश में इसका संगम किससे होता है, गंगा नदी से। यानी कि बांग्लादेश में ये दोनों नदियाँ, ब्रह्मपुत्र नदी इधर से आती है बह के, तो इसको मैं आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं ये बांग्लादेश में इधर से ये गंगा बह के आ रही है, यहाँ से ये गंगा नदी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये गंगा नदी गंगोत्री माने से निकलती है ऐसे करके, और इसकी बहुत सारी नदियाँ इसमें इसकी सहायक नदियाँ बहुत सारी हैं, जैसे यमुना है, शारदा है और घाघरा है और गंडक नदी है, सोन नदी है, ये सब गंगा की सहायक नदियाँ हैं। कोसी नदी है, तो मुख्य नदियाँ इसकी गंगा की सहायक नदियाँ यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। इसके बाद में आप देख सकते हैं ये ऐसे नदी आती है, तो इधर से आ रही है ये क्या, यहाँ से ये तिब्बत के मानसरोवर झील से ये कौन सी नदी निकल रही है, इसको कहते हैं सांगपो। कौन सी नदी है ये, ब्रह्मपुत्र नदी। ऐसे निकलती है ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये सांगपो नदी, इसमें चीन में इसको क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहते हैं। लेकिन जैसे ही भारत में प्रवेश करती है तो उसका नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र नदी की दो सहायक नदियां हैं, इसका नाम है देहांग और लोहित। ठीक है, और इसके बाद में ये नीचे उतरती है ऐसे करके, यहाँ से असम वगैरह से होते हुए निकलती है जो, और ये बांग्लादेश में आप देख सकते हैं इधर से आ रही है जी कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, और इधर से कौन सी आ रही, गंगा। तो इन दोनों का संगम होता है यहाँ पर बांग्लादेश में। ठीक है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद में ये नीचे बंगाल की खाड़ी में ये दोनों नदियाँ समा जाती हैं। कौन सी नदी, इधर से आती है ये ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे करके, और इधर से आती है गंगा नदी। और इसके बाद में ये यहाँ पर आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल के एरिया में यहाँ पर नीचे समुद्र में ये न्यूमर्रे का निर्माण करती हैं दोनों नदियाँ। ठीक है, तो इसकी सहायक नदियों की बात हो रही थी, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ। और इसके बाद में देखिए एक विशेषता और बता दूं मैं, इसको ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में, यानी तिब्बत या चीन एक ही बात है, तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है, सांगपो। और जैसे ये भारत में प्रवेश करती है आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश के यहाँ से ये यू टर्न लेती है और यहाँ पर ये इसका नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी। और इसके बाद में ये नीचे उतरती है यहाँ पर बांग्लादेश में इसका नाम चेंज हो जाता है। आप देख सकते हैं ये हमारा पड़ोसी देश है, तो इसका नाम फिर क्या हो जाता है, जमुना हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी का।
तो ब्रह्मपुत्र नदी के 3 नाम हैं। इसमें चीन में इसको सांगपो कहते हैं, और भारत में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। आगे देखिए, आगे क्या आता क्वेश्चन, तो इसकी दिबांग और लोहित किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी की नदी है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अमेजन नदी। यानी कि सबसे लंबी नदी, यानी विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी? अमेजन है। ठीक है, तो सबसे लंबी दूरी तय करती है ये अमेजन नदी। तो ये कक्षा 9th की चैप्टर में नदियों का चैप्टर है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जी। तो आगे चलते हैं हम इसके लिए। तो सबसे विश्व की सबसे लंबी नदी की बात हो जाए तो क्या हो जाएगा? इसकी विश्व की सबसे ज़्यादा लंबी नदी कौन सी है? इसकी है विश्व की सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, ये कभी परीक्षा में, बहुत बड़ी बड़ी परीक्षा में इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, तो इसका क्या हो जाएगा? मानसरोवर। मैंने बताया था आपको, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है कौन सी नदी? सिंधु नदी। तो इसमें मैं आपको नदियों ले चलता हूँ, मानसरोवर जहाँ से ये नदी निकलती है। तो आप देख सकते हैं ये मानसरोवर है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मानसरोवर है, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है। इसको मैं नीचे कर लेता हूँ थोड़ा नक्शे को। तो इसमें आप देख सकते हैं स्पष्ट, यहाँ से जो निकल रही है सिंधु नदी, ये क्या है? तिब्बत का मानसरोवर झील है जी। यहाँ पर एक झील है, और यहाँ से जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियाँ निकलती हैं। और इसके बाद में ये नदी पूर्व की तरफ बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, और इधर ये सिंधु नदी इधर पश्चिम की तरफ बहती है। आप देख सकते हैं लद्दाख, और इसके बाद में ये सीधी पाकिस्तान में चली जाती है, और लास्ट में ये अरब सागर है इधर, उसमें जाके मिल जाती है। इसमें बहुत सारी इसकी सहायक नदियां हैं। सिंध की कौन सी हैं? एक तो झेलम हो जाएगी, और एक चेनाब हो जाएगी, रावी हो जाएगी, सतलुज हो जाएगी, और ब्यास हो जाएगी। ये इसकी सिंध नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो ये तिब्बत का मानसरोवर झील है। एक नदियों का ग्राफ मैं आपको और दिखा देता हूँ। इसमें देखिए एक नदियों का चित्र ये भी है मेरे पास। तो इसमें भी आप, ये थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट है, तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें भी क्लियर इसमें दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं ये तिब्बत का मानसरोवर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मानसरोवर झील है ये वाली। ठीक है, तो यहाँ से 2 नदियाँ निकलती हैं। एक तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं, ये सब हिमालय पर्वत है ऐसे करके, जैसे ये पूरा हिमालय पर्वत है, और यहाँ से तिब्बत के मानसरोवर से 2 नदियाँ निकलती हैं। एक तो ब्रह्मपुत्र नदी, इसको चीन में सांगपो कहते हैं, और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है, और चीन में इसको क्या कहते हैं? सांगपो नदी। ठीक है, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका, किस स्थान पर देखिए अगला क्वेश्चन था आपका, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है? संगम का मतलब क्या होता है? मिलना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवप्रयाग। ठीक है, यानी कि भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये भागीरथी और अलकनंदा क्या किस पे मिलती है? देवप्रयाग में। या देवप्रयाग कहाँ पर है? उत्तराखंड में। इसको भी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए उत्तराखंड में ये दोनों नदियाँ कहाँ पर मिलती हैं? देवप्रयाग स्थान पर। तो उत्तराखंड का ये है, देखिए यहाँ पर ये दोनों नदियों का, ये उत्तराखंड राज्य है हमारा, और यहाँ पर ये दोनों नदियों का क्या होता है? संगम होता है। ठीक है, संगम यानी मिलना, भागीरथी और अलकनंदा का। ये पूछा जा सकता है कभी क्वेश्चन कि कौन से राज्य में इनका संगम होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। इसमें एक देवप्रयाग स्थान है, वहाँ पर ये दोनों नदियाँ का संगम होता है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए इसमें अगला क्वेश्चन था आपका, इलाहाबाद में किन नदियों का संगम स्थल है? तो इलाहाबाद में जो नदियां मिलती हैं दोनों, इसका नाम है गंगा या गंगा यमुना। ये दोनों नदियों का संगम कहाँ होता है? इलाहाबाद में होता है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और एक बात और विशेषता है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी
कौन सी है? यमुना नदी है। ये भी पूछा जा सकता है, यानी कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यमुना हो जाएगा। और इलाहाबाद में किन नदियों का संगम होता है? गंगा और यमुना का, ठीक है। अब इसके बाद में ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर देखिए, ये इधर से ये क्या आ रही है? यमुना आ रही है, और यहाँ से ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका संगम हो रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये कौन सी नदी बह रही है? ये आप देख सकते हैं यमुना आ रही है, इधर से यमुना नदी, और यहाँ तक आ रही है। इसके बाद में ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये इलाहाबाद है, और इधर से ये बह के क्या आ रही है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये गंगा नदी आ रही है इधर से बह के, और उसके बाद में ये यहाँ पर ये मिल रही है। ये कौन सा स्थान है आपका? ये आपका इलाहाबाद है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये दोनों नदियों का संगम कहाँ पर होता है? यानी मिलना, यानी कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भी कौन सी है? यमुना है। और भी नदियाँ इसकी सहायक, लेकिन सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा नदी की कौन सी हो जाएगी? यमुना हो जाएगी। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्न में से कश्मीर का कौन सा शहर झेलम नदी के किनारे है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? श्रीनगर हो जाएगा। झेलम नदी आप देख सकते हैं, इसको मैं नक्शे में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये झेलम नदी है, ठीक है। इसमें शायद चिनाब झेलम, आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये झेलम नदी। तो इसमें ये वाली है झेलम नदी, किसकी सहायक नदी है? ये उसकी सिंधु की, ठीक है। तो इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, निम्न में से किस नदी, आप देख सकते हैं, निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नर्मदा, ठीक है। इसका क्या उत्तर हो जाएगा? नर्मदा नदी। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से ये नदी निकलती है। मैं दिखा देता हूँ कहाँ से निकलती है नर्मदा नदी। तो आप देख सकते हैं, बहुत सारे इसमें नदियों के मैप हैं, तो इसमें कहीं भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये नर्मदा नदी है, आप देख सकते हैं, ये विभिन्न सतपुरा श्रेणी है, यहाँ से ये निकलती है, और इसके बाद में ये ऐसे बह जाती है, ठीक है। यानी पूर्व से पश्चिम की ओर आप देख सकते हैं, यहाँ अमरकंटक स्थान है एक, वहाँ से ये नर्मदा नदी निकलती है, और मध्य प्रदेश से निकलती है ये नदी। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से नर्मदा का उद्गम होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, निम्न में से कौन सी अंतर्देशीय मौसमी झील का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लोकताल झील, ठीक है। इसमें मौसमी झील है जी, यानी कि मौसमी झील का मतलब होता है कि इसमें कुछ ही मौसम में पानी रहता है, इसके बाद में कुछ समय बाद इसका पानी सूख जाता है, तो इसका उदाहरण हो जाएगा लोकताल झील, ठीक है। मौसमी झील का मतलब है कुछ मौसम में, बरसात के मौसम या कुछ महीने में इसमें पानी भरा रहता है, लेकिन उसके बाद में ये पानी इसका चला जाता है, फिर उसके सूख जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अब इसमें खाली स्थान है। देखिए, खाली स्थानों को अपन ने गौर से देखना है, सभी क्वेश्चन अपने लिए महत्वपूर्ण है। इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन, यानी कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। तो इसमें क्या हो जाएगा? यमुना नदी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये यमुना का संगम, गंगा में यमुना कहाँ मिलती है, तो इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखिए, ये इसका संगम होता है यहाँ पर
आप देख सकते हैं ये गंगा नदी का संगम और यमुना का संगम कहाँ होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, इलाहाबाद में। आप देख सकते हैं इधर से गंगा आ रही है जी ऊपर से ऐसे करके, और इधर से ये गंगा आ रही है, और इसके बाद में इधर से ये इधर आप देख सकते हैं ये जमुना आ रही है, यमुना, और इसके बाद में इनका दोनों का संगम कहाँ हो रहा है, इलाहाबाद में यहाँ पर। और इसके बाद में ये गंगा नदी आगे जाके यहाँ पर देखिए ऐसे बह रही है, और उसके बाद में ये आप देख सकते हैं बांग्लादेश में इन नदियों का संगम हो रहा है। ब्रह्मपुत्र आ रही है इधर से यहाँ पर बांग्लादेश में, और यहाँ पर ये दोनों नदियों का संगम हो रहा है। किसका, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी, ये दोनों का संगम कहाँ होता है, आगे जाके बांग्लादेश में होता है। ठीक है, अब इसके बाद में आगे चल, सुंदरवन विश्व का क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ये सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो अरब सागर मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर देखिए अरब सागर, आपको मैं बता देता हूँ कि अरब सागर कहाँ पर है। देखिए भारत के 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है भारत। आप देख सकते हैं पूर्व में आप बंगाल की खाड़ी हो जाएगी ये आपकी। ठीक है, भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। आप देख सकते हैं ये सब पानी भरा है। आप देख सकते हैं ये पूर्व में बंगाल की खाड़ी, ये सब ही क्या है, ये पानी है। और ये बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप स्थित है, हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये सब पानी है। उसके बाद हम पश्चिम में चलेंगे भारत के, ये पश्चिम में कौन सा है, ये अरब सागर है। ठीक है, तो अरब सागर में ये नदी, जो नदी है आपकी यहाँ से निकलती है। देखिए कौन सी नदी, मैं थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पर देखिए मैं बता देता हूँ आपको कैसे निकलती है, कैसे नदी। यहाँ पर देखिए तिब्बत का मानसरोवर झील है, यहाँ से ये कौन सी नदी निकलती है, सिंधु नदी, ऐसे लद्दाख में बहती है, और उसके बाद में पाकिस्तान में होते हुए ऐसे करके और इसके बाद में ये अरब सागर में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये समा जाती है। ठीक है, और इसके बाद में ये गंगा नदी आप देख सकते हैं ऐसे निकलती है, ये यहाँ से देवप्रयाग में अलकनंदा और उसका संगम होता है, और उसके बाद में ऐसे उत्तर प्रदेश में, बिहार में बहते हुए ये बांग्लादेश में इनका संगम हो जाता है। इधर से ये नदी आती है ब्रह्मपुत्र, ऐसे ये अरुणाचल में प्रवेश करते हुए, और उसके बाद में ये यहाँ पर ये दोनों नदियों का संगम होता है। किसका, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं उसकी मैंने बताई थी आपको। ठीक है, तो ये सिंध की बात हो रही, तो सिंध यहाँ से निकलती है, ऐसे बहती है जी लद्दाख में होते हुए, और ये पाकिस्तान, अधिकतर पाकिस्तान में बहती है, और इसके बाद में ये अरब सागर में समा जाती है। और ये दोनों नदियाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र ये क्या में मिलती हैं, ये बंगाल की खाड़ी में। आप देख सकते हैं नीचे यहाँ से ये ऐसे निकलती है, ये बह रही है आपकी कौन सी, ब्रह्मपुत्र। इसको चीन में सांगपो कहते हैं यहाँ पर, और इसके बाद में बंगला उसमें जैसे ये भारत में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र हो जाती है, और जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। तो इसमें दोनों नदियों का संगम होता है यहाँ पर, ब्रह्मपुत्र और गंगा का। कहाँ पर, बांग्लादेश में। अब इसके बाद में ये अरब सागर हो गया आपका, भारत के पश्चिम दिशा में स्थित है अरब सागर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी, इसमें क्या भरेंगे आप, गंगा है। ठीक है, यानी भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, गंगा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश अपवाह तंत्र का प्रवाह पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर होता है। यानी अधिकतर नदियाँ आप देख सकते हैं, अधिकतर नदियाँ यानी भारत के उसके पश्चिमी घाट से निकलती हैं, और ये आप देख सकते हैं इसमें 2 घाट हैं। यहाँ पर देखिए ये तो हो गया पूर्व दिशा वाला घाट, इसको मैं थोड़ा सा मतलब कम कर लेता हूँ नक्शे को, इसमें क्लियर हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए ये आपका हो गया पूर्वी घाट, आप देख सकते हैं ये पूर्वी घाट लिखा भी है यहाँ पर, ऐसे ये पूर्वी घाट लिखा है ये, और ये हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट। ठीक है, तो यानी कि जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से है उसको हम पूर्वी घाट कहेंगे, और अरब सागर वाला ये पीछे वाला भाग ये हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट, क्योंकि ये पश्चिम दिशा है,
ये पश्चिम दिशा वाला भाग क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट हो जाएगा ये वाला। और इसके बाद में जो पूर्व दिशा है ये वाली, तो ये वाला घाट क्या हो जाएगा, पूर्वी घाट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये पूर्व दिशा है इधर वाली, तो ये वाला घाट क्या हो जाएगा, पूर्वी घाट हो जाएगा। ये लिखा भी है यहाँ पर। यहाँ से यहाँ तक ये समुद्र से लग रही है इसकी सीमा बंगाल की खाड़ी से, तो ये कौन सा घाट हो जाएगा, पूर्वी घाट। और इधर वाला घाट क्या हो जाएगा, पश्चिम वाला पश्चिमी घाट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये बंगाल की खाड़ी है यहाँ पर, और इधर अरब सागर है भारत के पश्चिम में, और नीचे आप देख सकते हैं ये हिंद महासागर है। हिंद महासागर लिखा भी है ये। ठीक है, ये सभी क्या है, समुद्र है। भारत तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये पश्चिमी घाट से निकलती हैं अधिकतर नदियाँ, और क्या करती हैं जी, यह पूर्व दिशा की ओर बहती हैं। देखिए यहाँ से अधिकतर नदियाँ हैं जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, आप देख सकते हैं ये पश्चिमी घाट से निकलती हैं। ठीक है, लेकिन है ना, इनका भाव किधर को होता है, ये आप देख सकते हैं ये इधर मैं बता देता हूँ आपको। ये नदियाँ हैं, कृष्णा नदी है वो इसमें मिल रही है, आप देख सकते हैं गोदावरी इसमें मिल रही है। ठीक है, ये ऐसे बह रही हैं, और उसके बाद में ये पश्चिमी घाट से निकलती हैं और ये पूर्व की ओर बहती हैं। पूर्व की ओर कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। इसमें मैं आपको ये नक्शे में दिखा देता हूँ स्पष्ट। ठीक है, तो आपको और क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। देखिए आप देख सकते हैं ये इसमें ये नदियाँ हैं, ये प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। कृष्णा नदी आप देख सकते हैं यहाँ से निकल रही है जी, और ऐसे बह रही है जी, किसकी तरफ बह रही है जी, पूर्व की तरफ बह रही है, और ये बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। फिर इसके बाद में ये आप देख सकते हैं कावेरी यहाँ से निकल रही है, ऐसे बह रही है जी पश्चिमी घाट से निकल रही है, ये वाली नदी दोनों निकली हैं। और इसके बाद में आप देख सकते हैं ये कावेरी नदी इसमें बंगाल की खाड़ी में समा जाती है, ये बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, और इसके बाद में महानदी आप देख सकते हैं, यहाँ महानदी यहाँ से निकलती है जी, और ये भी पश्चिमी घाट ये इसमें बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। गोदावरी आप देख सकते हैं यहाँ से निकलती है ऐसे करके, ऐसे इसके बाद में बंगाल की खाड़ी में ये समा जाती है। और गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। और प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है, गोदावरी। ठीक है, प्रायद्वीपीय आप देख सकते हैं ये कृष्णा नदी है, ऐसे निकलती है जी, और ये भी इधर बह रही है, किधर, पूर्व की घाट की जैसे पश्चिमी घाट हो जाएगा इधर वाला पश्चिम वाला, और ये पूर्वी घाट हो जाएगा आपका। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, गंगा नदी का उद्गम स्थल है, तो इसका कहाँ से निकलती है, गंगोत्री हिमालय से निकलती है गंगा नदी, आप देख सकते हैं। तो इसमें देखिए गंगोत्री हिमानी से ये नदी निकलती है, कौन, गंगा। देखिए यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर गंगोत्री हिमानी से ये नदी निकलती है, उत्तर प्रदेश में जो बहती है। तो इसमें सही से आपको इसमें मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये गंगा आप देख सकते हैं यहाँ से गंगोत्री हिमानी से निकलती है जी, और इसके बाद में ये बंगाल की खाड़ी में इधर समा जाती है। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी को, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगबो के नाम से जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं, इसको मैं नक्शे में आपको दिखा देता हूँ। यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी है तिब्बत में यानी चीन में इसको क्या कहते हैं, सांगपो कहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें देखिए ये भारत में क्या नाम है इसका, ब्रह्मपुत्र नाम है। तो आप देख सकते हैं ये नदी यहाँ से निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से। ठीक है, ऐसे जो बहती है ये सबसे ज़्यादा चीन में कौन सी नदी बह रही है, ये इसमें आप देख सकते हैं तिब्बत यानी चीन में इसको ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, सांगपो के नाम से। फिर इसके बाद में जब भारत में प्रवेश करती है तो कौन से राज्य में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ से देखिए यू टर्न लेती है, और इसके बाद में ये दो नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं, देहांग और लोहित, और फिर ये नीचे निकल जाती है ऐसे। और इसके बाद में बांग्लादेश में आप देख सकते हैं यहाँ से ये
आ रही है और इधर से ये गंगा बह के आ रही है यहाँ से, और यहाँ पर ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का संगम होता है। इसके बाद में ये नीचे जाती है, ये बंगाल की खाड़ी है, इसमें ये दोनों न्यू मुर्रे का निर्माण करती हैं। कौन सी? ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी। ठीक है, तो इसको ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में क्या कहा जाता है? सांगपो। भारत में इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी के 3 नाम हैं। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है आपका, कृष्णा नदी का उद्गम पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर से होता है। अब कृष्णा नदी मैं दिखा देता हूँ आपको नक्शे में, कृष्णा नदी कहाँ पर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये कृष्णा नदी आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, ये भी पश्चिमी घाट से निकलती है ऐसे, और इसके बाद में ये ऐसे बहती है और ये बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। ये बंगाल की खाड़ी आपको दिखाई दे रही है, ये समुद्र है पूरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अमरावती हेमावती कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। तो इसको देख लेते हैं। कावेरी नदी कहाँ पर है? इसकी सहायक नदियाँ कौन सी? अमरावती और हेमावती। तो इसको मैं देख लेता हूँ नदियों में। कावेरी नदी आप देख सकते हैं, कावेरी आपको दिखाई दे रही है कि इसमें कावेरी नदी देखिए यहाँ पर है, ये कावेरी नदी। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी थी? इसमें शायद नक्शे में नहीं दिया है ये, और इसके बाद में मैं इसमें देख लेता हूँ, दूसरा नक्शा है मेरे पास, शायद इसमें दिया हो। तो इसमें देखिए कावेरी नदी यहाँ भी नहीं दिया, इसमें ये कावेरी नदी आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, और इसके बाद में इसकी सहायक नदियाँ इसमें दी नहीं है, लेकिन ना इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? अमरावती और हेमावती। अगला क्वेश्चन है, अंतर्देशीय अपवाह अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, अर्ध शुष्क क्या होते हैं? जो आधे समय सूखे रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी मैंने बताई थी आपको कई बार, 2-3 बार मैं बता चुका हूँ इसको। आप देख सकते हैं ये ब्रह्मपुत्र नदी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है, इसमें एक किसमें प्रवेश करती है? ये तिब्बत के मानसरोवर झील यहाँ से निकल रही है, और चीन में इसको क्या कहते हैं? सांगपो के नाम से जानते हैं। और जैसे ही ये इसमें प्रवेश करती है, ये आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश है ये वाला, और यहाँ पर ये प्रवेश कर रही है ऐसे। उसके बाद में 2 सहायक नदियाँ इसकी, दियांग और लोहित, और इसके बाद में नीचे ये उतर रही है ऐसे, और इसके बाद बांग्लादेश में ये गंगा से मिल रही है, और इसके नीचे उतर के ये न्यू मुर्रे, दोनों नदियाँ न्यू मुर्रे का निर्माण करते हैं और बंगाल की खाड़ी में ये समा जाती हैं। तो इसको ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में क्या कहते हैं? भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। भारत का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा जल प्रताप क्या है? जोग है। अगला क्वेश्चन है, एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर माने क्या होता है? गाय के खुर जैसे दिखाई देते हैं, तो बनाती है। ठीक है, यानी बाढ़ वाले क्षेत्र में ये क्या? गोखुर, जो गाय की खुरी होती है उसका गाय जैसी खुरी इसमें निर्माण कर देती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो मैंने इसको कई बार मैंने बता चुका हूँ मैं आपको। तो ब्रह्मपुत्र नदी इसमें देखिए, इसमें क्या है? बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं? जमुना के नाम से। ये बांग्लादेश है, तो जैसे ये यहाँ पर ये बांग्लादेश, ये भारत का पूर्वी कौन सा है? पड़ोसी देश है। पूर्व में 2 पड़ोसी देश हैं भारत के, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, ये हो गए क्वेश्चन पूरे। अब इसमें सत्य बताना, सत्य मैं जल्दी बताऊंगा आपको, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो रही है ये। ठीक है, फिर भी आपको धैर्य से देखना, एक ही बार में सारे क्वेश्चन आपके क्लियर
हो जाने हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सत्य असत्य छांटिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश बड़ी नदियों का उद्गम क्षेत्र पश्चिमी घाट से होता है, जिसका सत्य हो जाएगा। ये मैंने बताई थी आपको, पश्चिमी घाट का नक्शा मैंने आपको दिखाया था। तो इसमें देखिए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट हैं। तो अधिकतर जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं यहाँ से निकलती हैं, ये घाट से, पश्चिमी घाट से, और ये इधर की ओर यानी बंगाल की खाड़ी की ओर पश्चिमी घाट से निकलकर ये पूर्व की ओर बहती हैं, ठीक है। और ये बंगाल की पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी, इसमें ये सब नदियाँ अधिकतर समा जाती हैं। अगला क्वेश्चन है किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियाँ को परतंत्र कहा जाता है, तो ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भागीरथी व अलकनंदा की धाराएं मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं, यानी देवप्रयाग में ये दोनों नदियों को संगम होता है, अलकनंदा और भागीरथी, और इसके बाद में ये दोनों धाराएं आगे मिलकर गंगा नदी का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं, ठीक है। यानी कि अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियाँ कहाँ मिलती हैं, देवप्रयाग में, उत्तराखंड में। मैं बता देता हूँ कहाँ मिलती हैं ये दोनों नदियाँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों नदियाँ मिल रही हैं। देखिए ये देवप्रयाग का क्षेत्र है और यहाँ पर ये दोनों नदियों का संगम होता है, ठीक है, यहाँ पर। और इसके बाद में गंगा का निर्माण कर देती हैं दोनों नदियाँ। क्या नाम है इनका, यहाँ पर देखिए दोनों नदियों का संगम होने के बाद में गंगा का ये निर्माण हो जाता है। तो गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री हिमालय से। अगला क्वेश्चन है आपका देवप्रयाग के निकट गंगा पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है, तो ये सत्य हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री हिमनद से होता है, तो ये सत्य हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क रॉयल बंगाल टाइगर के प्राकृतिक निवास के रूप में प्रसिद्ध है, तो ये सत्य हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है गुरु गोविंद सागर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है, तो यह सत्य हो जाएगा। ये कौन सी, गुरु गोविंद सागर, आप देख सकते हैं ये इधर है, तो इसको मैं बता देता हूँ। गुरु गोविंद सागर यहाँ पर बना हुआ है, ये गुरु गोविंद सागर आप देख सकते हैं सोन नदी पर बनाया गया है ये बांध, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ में क्या पूछा था आपका, गुरु गोविंद सागर नर्मदा नदी पर बनाया गया, तो यह सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नर्मदा और ताप्ती नदियाँ एक दूसरे के समानांतर भ्रंश घाटी में प्रभावित होती हैं, ये सत्य हो जाएगा। यानी नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दोनों एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर बहती हैं। तो मैं बता देता हूँ आपको, देखिए ये आप देख सकते हैं ये नर्मदा बह रही है ऐसे, और ये ताप्ती नदी यहाँ से निकलती है ऐसे, और ये दोनों समानांतर बहती हैं, ठीक है। और ये पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं दोनों नदियाँ, आप देख सकते हैं ऐसे करके। जो पूर्व का भाग है इधर वाला, और यहाँ से ऐसे करके ये पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं ये दोनों नदियाँ, और एक दूसरे के क्या समानांतर बहती हैं। कौन सी नदी, तापी नदी और नर्मदा नदी। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका बुलर झील का निर्माण भूगर्भीय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। बुलर झील कहाँ पर है आपको मैं बता देता हूँ। बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ पर देखिए ये बुलर झील है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर का एरिया है, और ये लद्दाख है इधर, ठीक है। तो ये बुलर झील है, यहाँ पर देखिए बुलर झील लिखा भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका अब इसमें एक वाक्य में उत्तर आपको बताना है, सही जोड़ियाँ हैं इसमें, सही जोड़ी भी देख लेते हैं। देखिए इसमें टेबल दी है आपकी, सही जोड़ियाँ, सही जोड़ी बनाई है, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका भारत की एक प्रमुख खारे पानी की झील, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सामर झील हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सामर झील कहाँ पर है, मैंने दिखा देता हूँ आपको। सामर झील है राजस्थान में, तो ये सामर झील का उदाहरण हो जाएगा आपका सामर झील। आप देख सकते हैं ये खारे पानी की झील है, और ये कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है, ये राजस्थान का एरिया है। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका
तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सामर झील राजस्थान में हो जाएगा। फिर भारत में सबसे बड़ी द्रोणी, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका गंगा हो जाएगा, यानी सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत में, गंगा नदी है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है भारत का दूसरा सबसे बड़ा झरना, तो इसका क्या हो जाएगा, सुंदरबन शिव सुंदरम हो जाएगा ये वाला। फिर अगला है सामर झील, सामर झील, सामर झील क्या हो जाएगा, सॉरी इसमें थोड़ी सी गलती हुई है, इसमें देखिए भारत की, यहाँ पर देखिए भारत की एक प्रमुख खारे पानी की झील, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, आप देख सकते हैं सामर झील, ठीक है। और दूसरा है इसमें भारत में सबसे बड़ी द्रोणी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गंगा, यानी भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है भारत का दूसरा सबसे बड़ा झरना, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा झरना हो जाएगा शिव समुंदरम, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा तीसरे का। अगला क्वेश्चन है सामर झील, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान, ये राजस्थान हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका गोदावरी नदी का दूसरा नाम, तो दूसरा नाम क्या कहते हैं इसको, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो नदियों के बारे में मैं बता चुका हूँ। अब इसके बाद में दूसरी टेबल है, इसको भी बना लेते हैं। देखिए इसमें आपकी ये दूसरी टेबल है, इसमें झेलम नदी ये कहाँ से निकलती है, पीर पंजाल श्रेणी से निकलती है, ठीक है, ये वाला उत्तर हो जाएगा। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है, इसका सही आंसर हो जाएगा रोहतक दर्रा, यहाँ से, ठीक है। अगला है सतलज नदी, ये कहाँ से निकलती है, ये राजस्थान झील से निकलती है। अगला क्वेश्चन है रावी नदी, ये कहाँ से निकलती है आपकी, ये हो जाएगा शेषनाग झील से। चिनार नदी, चिनाब या चिनार नदी एक ही बात है, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चंद्रभागा। इसके बाद में महानदी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ से निकलती हैं ये नदियों का उद्गम होता है। अब इसके बाद में लास्ट में आपके एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आपको बताना है। नदियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, पूरा नक्शा हमने जान लिया है। अगला क्वेश्चन है एक वाक्य एक शब्द में उत्तर दिए, तो इसमें क्वेश्चन है किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गोदावरी। अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो इसका होता है पश्चिमी ब्रह्मगिरी से होता है इसका कावेरी नदी का। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है, तो ये हो जाएगा कृष्णा नदी, ठीक है, कृष्णा नदी। अगला क्वेश्चन है आपका तापी नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गम है, यानी ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के कौन से जिले से, मुल्ताई से निकलती है, बैतूल जिले से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान या इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सतलज नदी। अगला क्वेश्चन है भारतीय मरुस्थल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो इसका भारतीय मरुस्थल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी हो जाएगी, लूनी और माही। वैसे इसका सही आंसर है लूनी नदी, तो इसको मैं बता देता हूँ आपको लूनी नदी कहाँ बह रही है। तो यहाँ पर देखिए लूनी नदी आप देख सकते हैं, ये भारतीय मरुस्थल की जो भारतीय मरुस्थल है, और ये लूनी नदी यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान में, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका लद्दाख गिलगिट तथा पाकिस्तान में बहने वाली नदी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, महानदी पर। तो मैं आपको बता देता हूँ हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, आप देख सकते हैं हीराकुंड
महानदी, इसमें देखिए नीचे होगा महानदी में, महानदी अपन देखते हैं नीचे, ये यहाँ पर है, देखिए हीराकुंड बांध यहाँ पर बना होगा, लेकिन इसमें दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है पुणे, वर्धा, वैनगंगा तथा पैनगंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोदावरी। यानी कि पुणे, वर्धा, पैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी नदी की सहायक नदियां। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर स्वच्छ पानी की मात्रा कितने प्रतिशत है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो केवल पीने लायक पानी यानी स्वच्छ पानी की मात्रा पृथ्वी पर कितना है? केवल 3%। अगला क्वेश्चन है नमामि देवी नर्मदे परियोजना किस राज्य से प्रारंभ हुई है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका नमामि देवी नर्मदे के नाम से नर्मदा नदी को जाना जाता है। तो ये कहाँ पर, कौन से राज्य में से निकलती है? ये मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है गोकुर झील का उदाहरण लिखिए। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? बुलर झील हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की किसी एक लैगून झील का नाम लिखिए। तो इसका हो जाएगा चिल्का झील और पुलिकट झील। इसको मैं बता देता हूँ आपको, चिल्का और पुलिकट झील कहाँ पर स्थित हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ये चिल्का झील है, यहाँ पर ये चिल्का झील है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये चिल्का झील कहाँ से लगी है? जी बंगाल की खाड़ी से लगी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर चिल्का झील लिखा हुआ है, ठीक है। और ये कहाँ पर है चिल्का झील? उड़ीसा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पुलिकट झील कहाँ स्थित है? तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। तो इसको देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश कहाँ पर है पुलिकट झील। तो इसमें देखिए पुलिकट झील कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए पुलिकट झील, ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पुलिकट झील है, ये किसका एरिया है जी? आंध्र प्रदेश का। तो ये पुलिकट झील हो जाएगी आपकी। तो पुलिकट झील कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है आपका, आप देख सकते हैं लिंगामक्की झील कहाँ स्थित है? तो एक कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। तो इसको भी मैं बता देता हूँ आपको, कर्नाटक कहाँ पर है। देखिए ये लिंगामक्की झील का यहाँ पर है, देखिए आप देख सकते हैं ये कर्नाटक का एरिया है। तो ये अरब सागर से लगी हुई यहाँ पर ये लिंगामक्की झील स्थित है, ठीक है। और ये किसका एरिया? कर्नाटक का एरिया है, ये वाला ये से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका भारत की कोई 2 मीठे पानी की झीलों के नाम लिखिए। तो इसमें भारत की कोई मीठे पानी की झील क्या है? बुलर झील है जम्मू कश्मीर में, डल झील, लोकताल झील, भीमताल झील, ये सभी किसके मीठे पानी की झीलें हैं, उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है भारत के अपवाह तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत के अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और दूसरी प्रायद्वीपीय नदियाँ। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो इसकी सहायक नदी यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी, ये गंगा की सहायक नदियाँ हैं। तो ये आपका चैप्टर हुआ अपवाह वाला। मुझे आशा है यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार, थैंक्स।